ब्लॉक प्रमुख जंगल कोड़िया श्री ब्रजेश यादव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री रमाकांत निषाद जी, विजय बहादुर अपने विजय शंकर यादव जी, पूर्व प्रमुख गोरख सिंह जी, यहां पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, स्वास्थ्य सचिव श्री रविंद्र कुमार जी, हमारे प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, लाभार्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, 2020 में जनवरी माह से हम लोगों ने पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रारंभ किया था। और जब ये योजना प्रारंभ की थी, इसके पीछे का उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, बिना किसी भेदभाव के हर एक व्यक्ति तक स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो सके। यद्यपि उससे पूर्व प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से, उनकी अनुकंपा से पूरे देश के अंदर आयुष्मान भारत योजना लागू हो चुकी थी और आयुष्मान भारत योजना में गोल्डन कार्ड बनाने और हर जरूरतमंद व्यक्ति को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी प्रारंभ हो चुकी थी। फिर भी छूटे हुए लोगों के लिए, अन्य जरूरतमंदों के लिए, या जिन लोगों ने अपनी व्यस्तता के कारण कार्ड नहीं बना पाया है, उन लोगों को गांव के ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी चिकित्सा विशेषज्ञों के द्वारा बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके, यह एक कार्य प्रारंभ हुआ। पहले 5-6 मेले बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़े। उसके बाद लॉकडाउन प्रारंभ होने के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था, क्योंकि तब तक कोरोना महामारी ने पूरे देश में अपनी दस्तक दे दी थी और उसके बाद हमें आरोग्य मेलों के कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा था। हम लोगों ने 2021 में भी, जब कोरोना का सेकेंड वेव के पहले कुछ मेले आयोजित किए थे, फिर सेकेंड वेव आने के कारण हम लोगों को कुछ दिनों के लिए फिर स्थगित करना पड़ा था। और आज मुझे प्रसन्नता है, आज चैत्र नवरात्रि का 9वीं तिथि है। जगतजननी मां भगवती के 9 दिनों तक अनुष्ठान करने के उपरांत आज हम सब 9वीं के व्रत के साथ, अनुष्ठान के साथ तो जुड़े ही हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्मोत्सव का भी कार्यक्रम पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ लोग आयोजित कर रहे हैं और इस अवसर पर, इस आरोग्य मेला के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम जब नवरात्रि के अवसर पर मां दुर्गा के अनुष्ठान के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो किसी भी प्रकार के रोग से, शोक से, संताप से मुक्त होने की भी प्रार्थना करते हैं। और यहां पर तो स्वास्थ्य विभाग अपने पूरे संसाधन के साथ हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए, आपके लिए, आपकी सेवा के लिए पूरी तन्मयता के साथ वहां पर जुड़कर के आपकी सेवा के लिए लगा हुआ है। आज प्रदेश भर के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का फिर से शुभारंभ हो रहा है। इसके पीछे का उद्देश्य है कि हम तात्कालिक बीमारियों से तो हम लोगों को इनके निदान का उपाय तो बताएं, केवल रोगी को देखना ही नहीं है, बल्कि उसके उपचार के लिए उसे दवा भी उपलब्ध करवाना है।
आवश्यक जांचें भी करनी है, आयुष्मान भारत के कार्ड भी बनने हैं, संचारी रोग के बचाव के लिए भी उपाय के बारे में भी बताना, उसका प्रचार प्रसार भी करना है, फाइलेरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, इन सब से भी बचाव के लिए बेहतर उपाय कैसे हो सकते हैं, इस पर भी कार्य प्रारंभ करने हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में बेहतरीन कार्य करके अपने आप को साबित किया है। ये सामूहिकता की ताकत है, अंतर विभागीय समन्वय की ताकत है। जब आपस में मिलकर के हम किसी एक कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो उसके परिणाम भी उतने ही अच्छे और उतने ही रोचक होते हैं। और यह हम लोगों ने यहां पर इससे पहले मस्तिष्क ज्वर जैसी घातक बीमारी में देखा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि 1977 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों तक मस्तिष्क ज्वर से लगातार मौतें हुई हैं और 70 वर्षों में लगभग 50,000 मौतें पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुई हैं। लेकिन जो बीमारी 40 वर्षों में समाप्त नहीं हो पाई, जिस बीमारी के उपचार के लिए आवश्यक संसाधन 70 वर्षों में उपलब्ध नहीं हो पाए, केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के मात्र 4 वर्ष के अंदर इस घातक बीमारी का पूरी तरह समूल उखाड़ने में सफलता प्राप्त की और आज मस्तिष्क ज्वर इस क्षेत्र में नाम मात्र का बचा है। हम थोड़ी भी सतर्कता बरतेंगे। हम लोगों ने 2 अप्रैल से संचारी रोग नियंत्रण का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। हम थोड़ी भी सतर्कता और सावधानी इसमें बरत लें तो अगले 1 वर्ष के अंदर 2 वर्ष के अंदर हम इंसेफ्लाइटिस को यानी मस्तिष्क ज्वर को सदैव के लिए समाप्त करने का एक बेहतरीन मॉडल देश और दुनिया के सामने दे सकते हैं। बीमारी में बचाव सर्वोत्तम उपाय होता है और इसीलिए कोरोना कालखंड में भी आपने देखा होगा, जब भी प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में देश को संबोधित किया, हमेशा उन्होंने सावधानी बरतने के लिए प्रेरित किया प्रत्येक नागरिक को कि हम मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। हमें हर प्रकार से बचाव के उपाय सभी करने हैं, लेकिन इस सब के बावजूद अगर बीमारी हो जाती है तो बीमारी को छुपाने से नहीं बल्कि समय से उसका उपचार भी कराना है और समय से उसके उपचार के लिए उस प्रकार के साधन इस सरकार ने फ्री में उपलब्ध करवाए थे। और आज मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री आरोग्य मेला एक बार फिर से हम पूरे प्रदेश में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रारंभ कर रहे हैं। हर रविवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आकर के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सभी प्रकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार भी करेंगी और साथ साथ वहां पर उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उत्तम आरोग्यता के लिए हर प्रकार की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराने के लिए भी प्रत्येक जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को वहां पर तैयार करेगी। आज का यह जंगल कौड़िया मुख्यालय पर यह मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का शुभारंभ एक बार फिर से करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। कोरोना के दौरान प्रदेश ने जो बेहतरीन कार्य किया आज उसका परिणाम है, यानी जिसमें हमारे हेल्थ वर्कर हैं, कोरोना वॉरियर्स है, आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर हैं, एएनएम हैं, ग्राम प्रधानगण हैं, अन्य चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, इन सभी ने टीम भावना के साथ काम करके राज्य सरकार के साथ मिलकर के भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन किया। उसका परिणाम रहा हम बेहतरीन मॉडल देने में सफल हुए। इसी का परिणाम है हर गांव में निगरानी समितियों ने स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता का एक व्यापक प्रचार प्रसार किया और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ने देखते ही देखते 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेस भी लोगों को उपलब्ध कराना प्रारंभ किया। भाइयों बहनों, सरकार कैसे संवेदनशील होनी चाहिए, आपने कोरोना कालखंड में इस बात को देखा होगा। कोरोना कालखंड में
सरकार न केवल फ्री में टेस्ट और फ्री में उपचार तक आपके लिए हमेशा सजग रही, बल्कि फ्री में वैक्सीन भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देशवासियों को उपलब्ध करवाया। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार थी, तो डबल डोज राशन की भी हर जरूरतमंद व्यक्ति को उपलब्ध करवाने का कार्य, महीने में 2 बार फ्री में राशन उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया गया। यह कार्य अभी निरंतर आगे चल रहा है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको इस बारे में आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि हर व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य देना यह सरकार का न केवल कर्तव्य है, बल्कि सरकार अपने इस कर्तव्य के निर्वहन के लिए वह हर संभव प्रयास कर रही है जो किसी भी संवेदनशील सरकार को और जागरूक सरकार को करना चाहिए। याद करिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति हुआ करती थी। एकमात्र बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में था और वह भी कब बंद हो जाए उसका कोई हाल नहीं था। वहां पे पूरे डॉक्टर नहीं थे। बंदी की नोटिस हमेशा मिलती रहती थी। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। एम्स भी गोरखपुर का खुल चुका है। अब देवरिया में भी मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो गया है। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। महाराजगंज में भी हम लोगों ने एक नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए सहमति दे दी है। सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। बस्ती में प्रारंभ हो चुका है। यानी हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया के साथ सरकार जुड़ चुकी है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने की प्रक्रिया के साथ आज सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ी है। और आप देखेंगे कि 403 विधानसभा का उत्तर प्रदेश में है। हमारा प्रयास होगा कि इन 403 विधानसभाओं में हर एक विधानसभा क्षेत्र में आने वाले समय में 100 बेड्स का एक अच्छा हॉस्पिटल हर एक विधानसभा क्षेत्र स्तर पर, अच्छे 25 से 30 बेड्स का अच्छा सामुदायिक या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हर एक विकास खंड स्तर पर, अच्छे डॉक्टर्स के साथ, नर्सिंग स्टाफ के साथ, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध हो। यह कार्रवाई सरकार के स्तर पर तेजी के साथ आगे बढ़ी है। यहां पर आज मंच पर कुछ लाभार्थियों को सम्मानित भी किया गया है और उन्हें शासन की योजनाओं से लाभान्वित भी किया गया है। मेरा आप सबसे आग्रह होगा, आयुष्मान भारत का कार्ड या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड जिन लोगों का स्वीकृत है वे जल्दी से इसको बना करके और उसका लाभ लें। दूसरा, जितना आप उस कार्ड का उपयोग करेंगे, आपके आने वाले समय के लिए आरोग्यता के प्रति आपका एक योगदान उसके साथ जुड़ा होगा। आपको उसको कुछ भी अलग से नहीं करना है। सरकार सारी सुविधाएं सरकार आपको उपलब्ध करवा रही है। सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। संचारी रोग कभी नियंत्रण के लिए मस्तिष्क ज्वर है, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, कालाजार है। ये सभी ऐसी बीमारियां हैं जो स्वच्छता के प्रति थोड़ी भी हम जागरूक हो जाएं, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा भी जागरूक कर लें, इन बीमारियों से बचा जा सकता है। ट्यूबरक्लोसिस का एक अभियान चल रहा है। 2030 तक दुनिया को टीबी से मुक्त करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2025 की तिथि तय की है। फ्री में उपचार है, बल्कि ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित व्यक्ति को 500 रुपए महीने का पोषण भत्ता भी सरकार उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। ऐसे रोगियों को चिन्हित करना, नियमित दवा करना। अगर आप नियमित दवा लेंगे तो आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। ऐसे ही फाइलेरिया का मुफ्त में उपचार है। थोड़ा भी हम प्रयास कर लें तो इन सभी बीमारियों से हम तमाम लोगों के जीवन को बचाने में और उन्हें उत्तम स्वास्थ्य उपलब्ध कराने में हम मदद कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के प्रति हम सब जागरूक होंगे और अंततः केवल एक बात को ध्यान में रखना होगा, स्वच्छता इन सब का आधार है। हर घर में शौचालय बनाने का कार्य पहले ही संपन्न हो चुका है। फिर भी अगर कोई बचा है वह अपने ग्राम पंचायत से संपर्क करें।
या गांवों में खुले में शौच की बजाय गांव के सामुदायिक शौचालय का उपयोग करके स्वच्छता के इस अभियान में अपना योगदान देगा। हर घर नल योजना, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हर घर नल योजना के माध्यम से भी सरकार आगे बढ़ा रही है और हमारा प्रयास होगा कि बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को हम उत्तम आरोग्यता की ओर अग्रसर करके एक स्वस्थ समाज के माध्यम से सशक्त उत्तर प्रदेश और सशक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने में हम सब अपना योगदान देंगे। एक बार फिर से आज रामनवमी की हृदय से बधाई आप सबको देता हूं। आदिशक्ति मां भगवती दुर्गा से चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की, आरोग्यता की कामना करते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आपने सुना, रामनवमी की शुभकामनाएं भी उन्होंने दी और भी कई बातों को लेकर यहां पर उन्होंने जनता को जागरूक भी किया, स्वच्छता की भी वो बात करते नजर आए। गोरखपुर से इस मेले की शुरुआत हो गई है आज से और हर रविवार को जन आरोग्य मेला अब लगा करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इसकी शुरुआत कर दी है।